हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिए, हमारे वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट करना था। एडियम प्रोवर्ब हमारा अलग चल रहा है और अब हमारे जो सबसे इन दिनों ज़्यादा प्रचलन में है, क्या चीज़ है? ग्लोसरी। और ग्लोसरी क्या है? हिंदी में जैसे आप क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। होती क्या है ये? सबसे पहले तो ये देखो, होता क्या है कि हम जब गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे तो क्या है कि गवर्नमेंट में ज़्यादातर जो लेटर्स होते हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। हिंदी में भी बहुत साधारण भाषा और इंग्लिश में भी बहुत साधारण भाषा। तो ऐसी स्थिति में आप क्योंकि कार्मिक है तो आपको गवर्नमेंट के हर शब्द का मीनिंग सही सेंस में पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसलिए आप लोगों के सिलेबस में हिंदी में भी ये शामिल है और इंग्लिश में भी है। आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो या अपना फर्स्ट ग्रेड हो, पटवार है, वीडियो है, इनमें खासकर इनके क्वेश्चन आते हैं। हिंदी से इंग्लिश भी आ सकता है और इंग्लिश से हिंदी भी। तो कैसे सवाल आते हैं, क्या चीज़ें हैं ये, लास्ट तक आप जुड़े रहें और लास्ट में आपके लिए छोटा सा क्विज है, देखते हैं कौन कितना बढ़िया कर पाता है। और हमें बहुत लंबा नहीं, इनको आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा एक ही काम करना है। मैं जो मीनिंग बता रहा हूँ इनको आराम से पढ़ लें, बस आराम से सुन लें, वही बहुत है। चलिए, तो अपन शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। ऐसे हमें लाखों वीडियो नहीं देखने, और आप आराम से देख लीजिए। एक वीडियो में ही आपको क्लियर पता लग जाएगा कि अपने कंटेंट में बहुत अच्छा जो है चीज़ें सीखने को अपने को मिलेगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ही। देखो, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। हर एक शब्द को तसल्ली से पढ़ना है, आई बात समझ में? अच्छे से देखना है और मीनिंग समझने की कोशिश करो। रटंत विद्या से रटना पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? किसी भी शब्द को छोटा करना, संक्षिप्त कर देना। एब्रीविएट एक अंग्रेजी शब्द है, एब्रीविएट। तो एब्रीविएट से क्या बना हुआ है? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त करना। उस संक्षिप्त करने को शॉर्ट में क्या कह दिया? संक्षिप्ति। तो एब्रीविएट संक्षिप्ति, संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा है हमने ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब अधिकारी। एक नॉर्मल वर्ड क्या होता है? अधिकारी। हाँ, उसको थोड़ा शालीनता से बोला जाए तो आप उसे क्या कह देंगे? प्राधिकारी या अधिकारी, जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं। आई बात समझ में? ऑथोरिटी, आई बात। तो ऑथोरिटी का मतलब क्या है? प्राधिकारी, अधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा, अकाउंटेंट जो वर्ड है ना, अकाउंटेंट अगर होता सिर्फ, तो अकाउंटेंट का अपन क्या लिखते? लेखाकार। जो लेखा जोखा रखता है अपना, वो तो अकाउंटेंट हो गया, लेखाकार हो गया। लेकिन अगर बच्चों किसी भी पद में जनरल लग जाता है, क्या लग जाता है? जनरल लग जाता है, तो फिर वो महाशब्द जुड़ जाता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक वर्ड है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक। लेकिन अगर मैं लिख दूं इंस्पेक्टर जनरल, तो क्या हो जाएगा? महानिरीक्षक। वैसे ही अकाउंटेंट तो लेखाकार, लेकिन अकाउंटेंट जनरल का मतलब क्या हो गया? महालेखाकार। जैसे एडवोकेट, एडवोकेट अधिवक्ता, लेकिन एडवोकेट जनरल का मतलब क्या है? महाधिवक्ता। तो ये ध्यान रखें, अकाउंटेंट जनरल का मतलब है महालेखाकार। फिर देखिए एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब क्या होता है? अपहरण करना, जोर जबरदस्ती से ले जाना। एब्डक्शन मतलब है जोर जबरदस्ती से ले जाना। क्लियर है ये चीज? फिर आगे देखिएगा, एबोलिशन। एबोलिश करना एक क्रिया है अंग्रेजी में। एबोलिश मतलब हटा देना। उन्मूलन मतलब समझते हैं? जड़ से उखाड़ फेंकना। आई बस। तो एबोलिशन का मतलब क्या हुआ? उन्मूलन, जड़ से उखाड़ फेंकना। याद रहे, इनके साफ सुथरे शुद्ध अर्थ पूछे जाएंगे तो यही ध्यान रखने हैं। आप जो नॉर्मल चीजें जानते हैं उसकी जरूरत नहीं है। फिर आगे देखिए, एबिलिटी। एबिलिटी आप समझते हैं? योग्यता। प्रोफाइल का मतलब क्या रहेगा? आरेख, जानकारी, डिटेल्स। तो योग्यता, आरेख, एबिलिटी, प्रोफाइल। आगे देखेंगे, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई काम किया है तो उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी आती है, मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरे द्वारा किया गया है। ऐसे एक तरीके की छोटा सा स्वीकृति जिसको आप कहते हैं। देखो, तो पावती, रिसिप्ट कह दो,
रिसिप्ट कह दीजिए, या फिर अभिस्वीकृति कि हाँ ये मैंने किया है। भाई जैसे आप नौकरी लगेंगे तो आप वो लगाते हैं ना एफिडेविट, तो नीचे लिखते हैं ना कि मैं ये फला फला व्यक्तियों में ये स्वीकार करता हूँ, वो क्या कहलाएगा? एक्नॉलेजमेंट, पावती, अभिस्वीकृति। ठीक है। फिर है एड होक। एड होक, ये स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं। वैसे आमतौर पर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, आप यहाँ क्या कह सकते हैं? अनौपचारिक। अनौपचारिक, या मैं कह सकता हूं एक सिंपल, ये लैंग्वेज नॉर्मल है, के अनुसार या के अकॉर्डिंग, ये तो सामान्य भाषा में हो गया। वैसे आपको वर्ड क्या ध्यान रखना है? तदर्थ। एडहोक यानी के अनुसार, के अकॉर्डिंग, तदर्थ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना एडोप। और ध्यान रखें ये मैं आपके यहाँ बता देता हूँ यहाँ पढ़ाते पढ़ाते कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एवरेज एवरेज है, काम चला हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट इसी का सिमिलर है जिसे एब्रीविएट, देखो एबीआर, एबीआर, ठीक है। एब्रिजमेंट और एब्रीविएट दोनों क्या होते हैं? संक्षेपण, छोटा करना, मतलब कम कर देना, तो संक्षेपण या कमी, एब्रिजमेंट। ये भी जो विशेष होंगे उन पे मैं स्टार बना दूंगा, तो आप पढ़ते पढ़ते इनको खास ध्यान दें। फिर आ जाइए अप्रूवल की बात करते हैं। अप्रूवल आप आराम से शायद मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, अप्रूव करना। अप्रूव समझते? अनुमोदन, भाई हाँ भर दी, वैसे ही तो अनुमोदन, स्वीकृति वगैरह नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अनुमोदन ही याद रखना। फिर बात करते हैं एडजर्नमेंट की। एडजर्नमेंट क्या होता है? भाई जैसे कोई काम चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड, रोक लिया है, उसको क्या कहते हैं? एडजर्न। जैसे बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक और शब्द होता है इसके लिए, आई बात समझ में? एक और शब्द इसके लिए होता है अबेयांस, है ना, उसका भी मतलब होता है अस्थायी रोक या स्थगन। अभी आप आगे देखेंगे वो शब्द क्या है? अबेयांस, यानी आस्थगित करना, स्थगन करना। तो ये एडजर्नमेंट तो खैर कम पूछा जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे अबेयांस, ये ज्यादा आता है। आपको जो भी शब्द इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं अलग से तसल्ली से बताऊंगा, आप तो ध्यान से सुन लें, और इनके अलावा ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 3-4 वीडियो से अपना बढ़िया काम बन जाएगा, जोरदार काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ठीक, आगे देखिए। और हाँ, ये मैंने खुद ने कंटेंट तैयार किया है, कहीं कोई बुक में से नहीं उड़ाए हैं। हाँ, जो काम में ली है वो अच्छी चीजें काम में ली जहां से मामला बैठता है। तो आपको किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि इसने जो बताया वो बढ़िया निकला। फिर देखिए एक्सेशन क्या होता है? वैसे तो एक्सेस करना यानी, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच में होना, लेकिन ये क्या कर रहा है? किसी को किसी पद पर, किसी को किसी पद पर पहुंचा रहा है इस तरीके से। तो राज्याभिषेक, पदारोहण या परिग्रहण जिसको कहते हैं। एडॉप्टी, एडॉप्ट करना समझते हैं? एडॉप्ट, एडॉप्ट यानी तो अपनाना। तो एडॉप्टी मतलब क्या होगी? जैसे दत्तक पुत्र नहीं होते क्या, गोद लिए हुए, दत्तक। तो एडॉप्टी मतलब क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा। फिर बात करते हैं एकोमोडेशन। हाँ, इसमें ये ध्यान रखें, ये जरूर अच्छा काम का शब्द है। अकोमोडेशन नॉर्मल वर्ड है। अकोमोडेशन जैसे अखबार में वो किराए वाले रू आता ना एक पेज, अकोमोडेशन के नाम से। आवास कह दीजिए, निवास कह दीजिए, अकोमोडेशन, आवास या निवास। फिर है एडजुडिकेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन में पहले भी आया था, मैंने तब भी बच्चों को कहा था इसको अच्छे से पढ़ लें। एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है? एजुडिकेशन बोलेंगे, वैसे डीजे का उच्चारण अजर होगा, ठीक है ना। एजुडिकेशन का मतलब है न्यायिक निर्णय। भाई जुडिकेशन आप समझ गए होंगे, जुडिकेशन यानी न्याय से संबंधित, तो एजुडिकेशन मतलब हो गया न्यायिक निर्णय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेट शब्द है, आर्बिट्रेटर यानी जब दो पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो उसको एक बिचौलिया होता है ना, मध्यस्थता करने वाला, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो ये है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, ठीक है ना। वो तो मध्यस्थ होता आर्बिट्रेटर, तो उससे से क्या बना? आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, या फिर आप पंच निर्णय भी कह सकते हैं कि भाई पंचों ने बीच में निर्णय दिया, तो वो भी आर्बिट्रेशन। ये तो कम आता है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंचाइज, एक वर्ड होता है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है विशेष अधिकार या नाम को काम में लेने का अधिकार। जैसे आप देखते हैं भाई किसी ने बड़ी बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी खोल रखी है, तो फ्रेंचाइज मतलब तो वही होता है, लेकिन आप सामान्य गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसको क्या काम में लेते हैं? मताधिकार। तो केवल फ्रेंचाइज जो होगा वो तो मताधिकार है, लेकिन एडल्ट लगाते ही क्या हो गया? वयस्क मताधिकार। तो एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, अच्छा वर्ड है, काम का वर्ड है। आगे चलें, एजेंडा।
एजेंडा मेरे हिसाब से सुना सुना सा लगता, एग्जाम में 4-5 बार पूछा हुआ है। एजेंडा का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो आज कोई मीटिंग होने वाली, कोई सभा होने वाली है, और उस मीटिंग में किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करना, वो एक सूची होती है, लिस्ट होती है। तो उसी को जैसे अपन बोलते हैं, हाँ भाई बताओ आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो वो एजेंडा का मतलब क्या है, तो आज जिन जिन कार्यों का मामला निपटाना है उनकी सूची। तो एजेंडा यानी क्या हो गया, कार्य सूची। चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लूं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। ये भी अच्छा है, पहले कई एग्जाम्स में आया हुआ है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी से क्या मतलब है, आप जैसे आपने किसी को कोई काम दिया है, तो वो काम के लिए एक्चुअल जिम्मेदार कौन है, उत्तरदायी कौन है, जवाबदेही जिसको कहते हैं। भाई अगर मान लो उसमें कुछ बात हुई तो जवाब कौन देगा, जवाबदेही कौन होगा, तो उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ये पहले भी कई बार आया हुआ है कि भाई अपन किसके अकाउंट में लिखेंगे कि जिम्मेदारी कौन देगा, इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। फिर बात करते हैं एफिडेविट। देखो एफिडेविट तो मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल है, हाँ इसके क्वेश्चन खूब आए हुए हैं इसके क्वेश्चन भी। हालांकि आजकल ये कॉमन हो गया, भाई आप किसी भी चीज के लिए आप एफिडेविट मांग लेते हैं। आप मान लीजिए नौकरी ज्वाइन करने गए, आपके डॉक्यूमेंट में कोई हल्का फुल्का सा मामूली मिस्टेक है, तो वो कह देंगे शपथ पत्र लगाओ कि ये मैं ही हूँ, ऐसा ऐसा करके। तो एफिडेविट का मतलब क्या हो गया, शपथ पत्र, किसी भी चीज का हो सकता है। फिर बात करते हैं एफिलिएशन की। एफिलिएट करना होता है संबंध करना, एफिलिएट, ठीक है ना। तो एफिलिएशन यानी होता है जुड़ा हुआ, संबंधन। जैसे आप कहते हैं कोई स्कूल जो है सीबीएसई से एफिलिएट होती, कोई कोई आरबीएसई से एफिलिएट। एफिलिएशन मतलब समझते हो, आपस में संबंध होना, किससे लिंक है, कोई कोई स्कूल एनसीईआरटी से चल रही है, तो एफिलिएशन ठीक ठाक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो संबंधन, जहां तक अगर कोई सुपर कोशिश करना चाहे तो जो जो मैं स्टार लगा दूं, इनको आप है ना लिख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके अलावा इनका कोई दूसरा तरीका ही नहीं, तसल्ली से बढ़िया से सुनते जाओ, अपना बढ़िया सुपर डुपर काम बनेगा। फिर आगे बात करते हैं एजिटेशन। वैसे तो एजिटेशन का मतलब क्या होता है, उग्र होना, एजिटेट करना मतलब भड़का देना। तो एजिटेशन उसी से ही बना है, आंदोलन कर, ठीक है ना, एजिटेशन मतलब आंदोलन। फिर बात करते हैं एलाइस। एलियस मतलब क्या होता है, आप जैसे निकनेम टाइप का कहते हो कुछ, जैसे अपन अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई गोलू उर्फ राकेश, वो जो उर्फ है मतलब उपनाम जिसको कहते हैं, निक नेम जो हो जाता है, तो उसको एलियस बोलते हैं। ये ठीक ठाक है, कम आप आने वाला, ये पहले खूब आया लेकिन अब इसका कोई खास प्रचलन नहीं। अलॉट एक शब्द होता है, अलॉट होना, मिलना। उस मिलने का ही थोड़ा सुंदर शब्द क्या है, आवंटित होता है, एक शब्द आवंटित। भाई उसको, जैसे आपको नौकरी के बाद कौन सा जिला आवंटित हुआ, अलॉट हुआ, बस उस अलॉट से ही क्या बन गया, अलॉटमेंट, आवंटन, बंटवारा, आवंटन, अलॉट होना, आवंटन। ठीक है, ये थोड़ा खास कर ध्यान रखना, इसके सवाल वैसे कम आते हैं पर ये काम का है। एनेक्शर की बात करते हैं, एनेक्शर, एनेक्शर समझते हो क्या होता है, एनक्लोज्ड। यानी जैसे अब मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया, आपने कोई नौकरी की बात की, ठीक है, सब आपको ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया, तो मेन एक तो आपसे फॉर्म भरवाएंगे, उसके साथ पीछे आपसे जो जो डॉक्यूमेंट एनक्लोज्ड करवाएंगे, मतलब साथ में लगवाएंगे, उसे ही क्या कहते हैं, एनेक्शर, संलग्नक, संलग्न जो है नहीं साथ में जुड़े हुए, तो संलग्नक मतलब एनेक्शर यानी जुड़े हुए। फिर देखें अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, परिशिष्ट। मैं समझाता हूं, जैसे क्या हुआ, आपने कोई बुक पढ़ी है, लेकिन उस बुक में कुछ विशेष जानकारियां शॉर्ट फॉर्म में अलग से दी हुई है, एक लास्ट में कुछ पन्नों पर दे रखी है, तो विशेष विवरण कह दो, ठीक है ना, उससे आप क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, जिसको आप क्या कह सकते हैं, परिशिष्ट, विशेष विवरण टाइप का शब्द, परिशिष्ट ही ज्यादा ध्यान रखना है। अपेंडिक्स और ये दोनों ही अच्छे शब्द हैं, बिल्कुल आराम से देखो। एडमिजिबल अभी कुछ दिन पहले आया, आगे पहले कम नहीं पूछा गया कभी, लेकिन इस बार आया, भाई जिसको एडमिट किया जा सके, एडमिट मतलब हम स्वीकार सकें, तो एडमिजिबल मतलब क्या हो गया, स्वीकार्य या ग्राह्य, जिसको अपन क्या कर सके, स्वीकार कर सके, ग्रहण कर सके कि हाँ ये मेरा, एडमिट कर लेना। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब ये होता है जैसे प्रैक्टिशनर,
जो अभी क्या कर रहा है, सीख रहा है। जैसे कोई लॉयर के मतलब कोई बड़े वकील के नीचे एक दो जो भाई नए काम करने वाले होते हैं ना, या डॉक्टरी में आप देखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अप्रेंटिस, प्रैक्टिस करने वाले, शिक्षु। आई बात समझ, शिशु नहीं है बेटा, वो शिक्षु है जो शिक्षा ले रहे हैं अभी, बाद में वो भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आर्केव्स, आर्कीव्स क्या बोलते हैं, इसको चीव नहीं बोलते, आर्कीव्स बोलते हैं। आर्कीव किसको बोलते हैं, जहां देखो एक आप सब देख रहे होंगे अभिलेखागार, मैं एक समझाता हूँ। एक इंग्लिश का वर्ड है, आप उसका भी सुना होगा आपने, क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को जानते हो क्या बोलते हैं, अभिलेख। अब जहां गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड व्यवस्थित रखे जाते हैं, आजकल तो चलो ज्यादा काम ऑनलाइन का हो गया, लेकिन फिर भी ज्यादातर डॉक्यूमेंट आज भी ऑफलाइन ही गवर्नमेंट रखती है। हाँ, कुछ स्थितियों में चलो ऑनलाइन वाला भी चल जाता है। तो जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, उनको आप क्या कहते हैं, अभिलेख। तो जहां गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो क्या कहलाता है, आर्काइव्स, अभिलेखागार। अच्छा शब्द है, काम का है। जहां गवर्नमेंट के क्या रखे जाते हैं, रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड को अपन क्या कहते हैं, अभिलेख, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बढ़िया से इंपॉर्टेंट शब्द है। फिर है एजोल्ट। एजोल्ट ठीक ठाक है, नॉर्मल साइज, ज्यादा विचेर मतलब विशेष ध्यान नहीं देना है। आक्रमण कर देना, अटैक कर देना। फिर आगे देखो, एरियर्स। एरियर अच्छा शब्द है। एरियर मतलब देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब मान लो जैसे आपकी जॉब लग गई, ठीक है। अब आपके 2 साल पूरे हो गए, 2 साल के बाद आपको पता है कि वेतन बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है कि 2 साल होते ही गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकालती कि भाई ये फला फला ये लोग हैं, इनके 2 साल हो चुके हैं, इनका प्रोबेशन हो चुका है, इनकी ना। जब आपका स्थायीकरण होगा 2 साल के बाद, फिक्सेशन या कन्फर्मेशन होगा ना, तो वो हैंड टू हैंड नहीं होगा। महीने 2 महीने बाद ऑर्डर निकलेंगे। तो महीने 2 महीने आपकी सैलरी तो जो कम बनी, क्योंकि सैलरी तभी पुराने नियम से बन रही है, 2 साल तक तो फिक्स पे होता है, 2 साल के बाद तो सैलरी बढ़ती है। लेकिन आपका ऑर्डर लेट हुआ, जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक सैलरी वही मिलेगी जो पुरानी है। तो जो जब ऑर्डर आएंगे तब वो ऑर्डर में लिखा होगा कि ये जो ऑर्डर है ये आज से 2 महीने पहले से जो दिनांक है उनकी वहां से लागू होगा। तो अब क्या होगा कि उसने सैलरी जो जो ली वो तो पुराने के हिसाब से ले ली, और लेनी थी ज्यादा, तो जो बीच का गैप है वो बकाया रह गया, उसे ही आप क्या कहते हैं, एरियर्स। फिर आप जब नौकरी में होंगे तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। फिर है अबेंडन। देखो अबेंडन एक चीज होती है जिसको आपने एक शब्द देखा होगा अंग्रेजी में, बहुत कॉमन शब्द है, गिव अप। गिव अप समझते हैं, त्यागना या छोड़ना। तो बिल्कुल वैसी अबेंडन मतलब बहुत कॉमन शब्द है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा शब्द है, त्यागना। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्यागना। पर गवर्नमेंट अबेंडनमेंट को त्यागने से बेहतर शब्द क्या काम में लेती है, परित्याग। तो त्यागना नहीं, परित्याग, ठीक है ना। जैसे आपको भी नौकरी पाने के लिए आलस का क्या करना होगा, अबेंडनमेंट, परित्याग। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खासकर ध्यान रहो, इनके क्वेश्चन पहले भी बहुत है, देखो दोनों अंतर देखो आप, एक ये वाली स्पेलिंग और एक ये, दोनों अलग अलग है। जो ये वाला देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से, ये वाला ज्यादा आता है, ये कम आता है। ये तो नॉर्मल है, अबेट, ईटी वाला, किसी को मतलब जैसे एक तरीके से गलत बात बता के या मतलब दुष्विचार बता के, बुरी बातें बता के उसको भड़का देना, तो ये तो क्या हो गया, उकसाना या दुष्प्रेरण, ठीक है ना। ये थोड़ा कम आता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबेटमेंट। इसका मतलब क्या है, उपशमन, मतलब किसी चीज को कम, मतलब कोई चीज की डेफिशिएंसी होना, कमी हो जाना, उपशमन ज्यादा याद रखना आपको, है ना। ये स्पेलिंग भी ध्यान रखो, और इनके विशेष तौर से इन शब्दों का अपने को बढ़िया से ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। और हाँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आराम से उसका रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात, खुद आप पढ़ेंगे तो ये दिमाग में नहीं जमेंगे, इसलिए अपन यही करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और मैं ऐसे ही 3 से 4 वीडियो लेकर आऊँगा पूरे कंप्लीट। अपने को ज़रूरत नहीं है पूरे जो गवर्नमेंट जारी करती 600 के पन्नों की किताब को, ज़रूरत नहीं है। आप तो यही कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ें, फिर चलते हैं, देखिएगा अग्रेरियन, ये वर्ड कॉमन है, इन दिनों नहीं आया। एक वर्ड आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर। क्या सुना होगा, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आप जानते हो भाई, कृषि से संबंधित, तो एग्री से ही क्या बना, अग्रेरियन। तो एग्रेरियन का मतलब क्या, वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये क्या हो गया, कृषि संबंधी या भू संपदा जमीन से रिलेटेड।
ये वाला अच्छा शब्द है, ये जरूर अपने को काम में रखना, एब्रोगेट। देखो ऊपर भी आया था एब्रीविएशन वगैरह ना, तो ये निरस्त करना, निराकरण करना, ठीक है, ये ठीक है। मतलब एब्रोगेट मतलब एक तरीके से रिजेक्ट का सिमिलर, अपन इंग्लिश में जैसे क्या बोलते हैं, रिजेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी निराकरण कोई चीज का इलाज भी कर देना भी कह सकते हैं। ये वो वर्ड है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कुछ समय पहले, याद है, अबेयांस बताया था मैंने, कहा अस्थायी रोग, प्रास्थगन या आस्थगन, स्थगित करना, जिसके लिए भी देखेंगे आप कुछ समय पहले एक वर्ड आया था, आप थोड़ा बहुत आपको याद हो, ठीक है। देखिएगा, जस्ट अभी पीछे हमने पढ़ा था एक वर्ड, याद आया, एडजर्न। जैसे जज साहब बोलते हैं ना, एडजर्न, तो वो एडजर्न स्थगन ही है। स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, ये आस्थगन कह दो, प्रास्थगन कह दो, अभयांश, वो सेम ही है, एडजर्न करना। मतलब आप थोड़ी सी देर का, अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर का क्या है, डिले कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये अच्छा शब्द है, देखो अटोनी। अटोनी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आप, जैसे एक आपने शब्द सुना होगा, पावर ऑफ अटोनी। भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, और ये बहुत काम के हैं, आए हुए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये एक शब्द आपने सुना भी होगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी, देखो अटॉर्नी का मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और आप आपसे चल नहीं रही है, तो आप चाहते हो कि मैं नहीं संभालना चाह रहा, तो आप किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर देते हो, आप किसी को क्या बना देते हो, प्रतिनिधि, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए ज्यादा शब्द ये पूछा जाता है एग्जाम में, मुख्तार, ठीक है ना। अब जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी का शुद्ध मीनिंग उससे क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, और बहुत काम का है, मुख्तार नामा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मुख्तार नामा, पावर ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब क्या, प्रतिनिधि, मुख्तार। फिर न्यायवादी तो कह रहे जो न्यायों से रिलेटेड मामला है, तो जैसे ये है, मैंने अभी बोला था ना कि जनरल लगाते ही क्या हो गया, महा, और अटॉर्नी क्या है, न्यायवादी, तो अटॉर्नी जनरल क्या हो जाएगा, महान्यायवादी। और इन पे मैंने बहुत लंबा समय रिसर्च किया, आप चिंता मत करें, अलग से कुछ कंटेंट लेने की जरूरत नहीं, अपना काम जोरदार चलेगा। हाँ, फिर आगे देखेंगे ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, जिस जो खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, जैसे कोई विभाग है, उस विभाग में किसी और का कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड है, मतलब उस स्वायत्त, मतलब स्वयं पर ही, स्वयं का ही अपनी गवर्निंग बॉडी है, स्वायत्त शासन विभाग भी है। फिर है एलिगेशन। देखिए जैसे आप कहते हो कि उसने मेरे पर तरह तरह के एलिगेशंस लगा दी, एक्यूजेशन लगा दी, आरोप, जैसे एक शब्द आपने देखा होगा, एक्यूज बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल शब्द में आपको बोल दूं, नॉर्मल भाषा में ब्लेम शब्द आपने सुना होगा, तो वो ब्लेम है, एलिगेशन, ठीक है। ये भी पहले बहुत बार आया हुआ है, ऑडिट। ऑडिट मतलब जांच करना कोई चीज की, ज्यादातर ये अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड होता है, कि भाई जैसे ऑडिट आने वाली है, इसका मतलब कोई जो डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक करने आने वाले हैं। तो ऑडिट का मतलब क्या, लेखा परीक्षा। परीक्षा का मतलब वैसी परीक्षा भी नहीं है, परीक्षा मतलब चेक करेंगे उसको, और सम परीक्षा भी कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने, दोनों ही चीजें अपने इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एब्रोगेट अपना बढ़िया है, अबेयांस बहुत अच्छा है, और ऑडिट वाला भी अच्छा है। छोटे छोटे बातों को अच्छे से, ये केवल पीडीएफ से नहीं समझा जा सकता। देखो बेटा, इनको याद करने का एक ही तरीका, ध्यान से सुन लेना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप सवाल करके देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ एक्रू। एक्रू मतलब होता है एक तरीके से इंक्रीज होना, बढ़ना, वृद्धि जिसको आप कहते हैं। जैसे प्रोद्भूत होना, देखो वृद्धि होना, यहाँ कॉमा लगेगी। देखो वृद्धि तो आप समझ गए, वृद्धि या उपार्जित होना, इकट्ठा होना। तो वृद्धि तो आप जानते हो, प्रोद्भूत भी उसी को ही बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ऑप्शन में वृद्धि होना नहीं देगी आप, और ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। तो एक्रू का मतलब क्या हो गया, वृद्धि होना, बढ़ना कोई चीज का, ठीक है, बढ़ना या वृद्धि। लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर अब तक जो मैंने 2 बार मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं पहले खुद ने भी, तो प्रोद्भूत ही दिया, तो वृद्धि होना, इंक्रीज कोई चीज। फिर ऑथेंटिकेशन, देखो ऑथेंटिकेशन का मतलब, ऑथेंटिकेट तो होता है प्रमाण देना, जैसे अपन कहते हैं ऑथेंटिक बुक्स, प्रमाणिक पुस्तकें, वैसे ही ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण। भाई जैसे आप आधार का ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन करवाते हैं ना कि भाई हाँ ये मैं ही हूँ, वैसे ही ऑथेंटिकेशन क्या बोलते हैं, प्रमाणीकरण। बाकी ये कम काम का, ठीक ठीक, ये एक बार आया हुआ है, इसका एक ही प्रश्न देखा। अप्रोच मतलब नहीं होता कि भाई साहब उसकी अप्रोच, पहुंच,
अप्रोच। लेकिन एग्जाम में ये तीनों ही दिए थे और पूछा गया था कि भाई कौन सा इससे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, पहुंच कह दो, पहुंचने के लिए जो मार्ग है, उपमार्ग, या फिर आप किस दृष्टिकोण से किसी काम को करते हो, ठीक है ना। जैसे पढ़ाने के लिए भी अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग नजरिए हैं, तो वो नजरिया, दृष्टिकोण भी क्या है, अप्रोच है। एक्सेलरेशन ठीक ठीक है, कम देखने को मिलता है, एक बार ही ऑप्शन में आया था, ऑप्शन में ही आया था, आंसर नहीं था ये। जैसे अपन नहीं करते, गाड़ी को एक्सीलरेटर दे दो, एक्सीलरेटर दे दो यानी रेस बढ़ा दो, बढ़ाना। त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना, किसी चीज की स्पीड बढ़ा देना त्वरित गति से, रेस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण। फिर बात करते हैं एंटीसिपेटेड। देखो एंटीसिपेट करना मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, ऐसे प्रत्याशित करना कि यार क्या होने वाला है। तो एंटीसिपेटेड का मतलब सॉरी बेटा, एंटीसिपेटेड का मतलब क्या होता है, प्रत्याशित, यानी ऐसा हो सकता, ऐसा होने वाला अनुमान है, प्रत्याशित, अनुमानित। फिर बात करते हैं बैलेट। बैलेट बहुत नॉर्मल है, कोई कम से कम 5 बार तो पूछ चुके हैं। बैलेट कह दो, बैलेट पेपर कह दो, मतपत्र या मतदान। बच्चों जैसे अपने चुनाव होते हैं, तो चुनाव में क्या होता है, जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, तो वो उनकी लिस्ट बनती है। तो फिर जैसे मशीनरी आती है अपनी, वो ईवीएम जो आती है, उस पर नहीं होता बैलेट नंबर 1, वो मशीन जो होती है वो बैलेट नंबर के उस पर नंबर दे देते हैं। तो मत पत्र या मतदान कहते हैं बैलेट को। फिर बात करते हैं बजट। देखिए बजट वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है। बजट में अपन क्या देखते हैं भाई, कहाँ, जैसे मान लो घर का भी बजट बनाते हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, ये सारा ब्यौरा ही क्या कहलाता है, बजट। जिसमें भाई किस किस का चर्चा, ये बहुत बार आ चुका है, कॉमन भी है खैर। आय कहाँ से होगी, व्यय कहाँ से होगा, तो आय व्यय का जो विवरण है उसे आप क्या कह रहे हैं, बजट कह रहे हैं। चलिए बढ़िएंगे आगे। बैकलॉग। बैकलॉग मतलब क्या है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली, ठीक है, लेकिन उसमें कह दिया कि कुछ पद बैकलॉग से भरे जाएंगे, यानी पहले के कोई बकाया कैंडिडेट अगर पड़े हैं या पहले का कोई बकाया है, तो आप समझ गए होंगे, बैक यानी पिछला और लॉग यानी लिस्ट, तो इस तरीके से पिछला बकाया। बाकी रही बात बेंच। बेंच को क्या कहते हैं, न्यायपीठ भी कहते हैं और खंडपीठ भी कहते हैं। जैसे बच्चों के भाई सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है, डबल बेंच में हो रही है, एक बेंच तो बैठने वाला भी होता है खैर। तो ये बेंच कौन सा है, जैसे आप अब भाई अपना हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर में, लेकिन उसकी एक बेंच जयपुर में भी है। तो वैसे ही बेंच का मतलब क्या हुआ, न्यायपीठ या खंडपीठ। फिर आगे देखें, बाई इलेक्शन। देखो एक चीज और ध्यान रखें, इसकी स्पेलिंग दोनों ही सही होती है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं बाई इलेक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए किसी पद पर दोबारा चुनाव कराने हैं, तो आप उनको क्या कह देंगे, उपचुनाव या उपनिर्वाचन। जैसे मान लीजिए कहीं किसी प्रतिनिधि की, कोई जनप्रतिनिधि मान लीजिए एमएलए वगैरह है, उसका वो एक्सपायर हो गया या कोई और रीजन से उसने पद छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में वहां दोबारा चुनाव होंगे। भाई सबके चुनाव साथ में, वो तो इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन उस एक पद के लिए जब दोबारा अलग से निर्वाचन होगा, तो उसे अपन क्या कह देंगे, उपचुनाव या उपनिर्वाचन। आगे बढ़े बच्चों, छोटी छोटी चीजें रट के हो नहीं सकता था और कंटेंट आपके पास होगा नहीं इतना। फिर ये भी है कि आप विद्यार्थी, आपको 10 विषय पढ़ने होते हैं, मेरा तो काम ही इनके बारे में रिसर्च करना है। तो आपको पेपर देख के पछतावा नहीं होगा, ये विश्वास आप कर ले। पर एक ही चीज है, तसल्ली से सुने, सुनना ही याद करना है, केवल पीडीएफ लेके घूमने से याद नहीं होगा। चाहे तो इसी एग्जाम में सामने वाले में ट्राई कर लेना। फिर देखिए बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होते हैं भाई, एक एक स्तर होता है कि कम से कम यहाँ इस लेवल का तो होना चाहिए। भाई मान लीजिए आज मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो उसका एक मानक तय तो है, लेवल तो है। मैं आपको एबीसीडी पढ़ाने लग जाऊं, तो ये आपके लेवल के बेंचमार्क आपके हिसाब से सेट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि बेंचमार्क मतलब तल चिन्ह, एक लेवल या फिर मानक। आई बात समझ, क्या कुछ मानकों के अनुसार तो हो, वो तो मानक या तल चिन्ह जो लेवल है अपना, उसी को क्या कहते हैं, बेंचमार्क। बिक्वेस्ट बहुत नॉर्मल वर्ड है, कम काम आने वाला। अगर इनमें से अपन बात करें तो ये शब्द बहुत अच्छा है, ये पहले बहुत आ चुके हैं, इसलिए इनके संभावना बहुत कम मानता हूँ। बिक्वेस्ट मतलब विल। एक और शब्द आप देखते होंगे विल, पर ये तो बहुत कॉमन है, वसीयत। विल का मतलब वो मॉडल भी होता है खैर, विल यानी इच्छा भी होता है, लेकिन वसीयत भी कहते हैं। तो बिक्वेस्ट, वसीयतनामा, वसीयत, पर ये बहुत काम का नहीं, ठीक ठीक है। लेकिन क्या है कि नसीब कहाँ बदले कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे,
हैं ही कितने यार, 300-400 का मामला, अगर उनसे अपने सवाल बढ़िया हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? रिसर्च तो मैं कर रहा हूँ ना। आपको जो करना वो ये कि ईमानदारी से पढ़ लें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो बात खत्म। चलिए, अब जैसे बिबली है, बिबली शब्द जब भी आ जाए तो समझ लो वो रिलेटेड बुक्स से है। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखता हूं आपको, बिब्लियोफाइल। मैंने यहाँ लिखा बिब्लियोफाइल, तो फाइल मतलब होता है लगाव रखने वाला। किससे लगाव रखने वाला? किताबों से। जैसे मैं लिखूं यहाँ बिब्लियोफोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है जानते हो बच्चों? डर। ये वर्ड भी मैं ही पढ़ाता हूँ, खैर मैं ही सिखाता हूँ ये। फोबिया मतलब डर। किससे डर? किताबों से। तो बिब्लियो शब्द जब भी आता है मतलब किताबें, बुक्स, ग्रंथ। और ये क्या कर रहा है? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी किताबों की सूची, ग्रंथों की सूची। ज्यादातर जैसे जो या तो एक ही लेखक के हैं या एक ही विषय वस्तु से जुड़े हुए जो ग्रंथों की सूची होती है ना, उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोग्राफी। बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। बायोडाटा, ये आजकल शॉर्ट में नहीं बोलते, सीवी, करिकुलम विटाए, सीवी। बायोडाटा आप समझ गए होंगे भाई, आप नाम, पता, आपका जीवन, जीवन का डाटा, कि आप क्या हैं, कौन है, नाम, पता वगैरह वगैरह। तो वो बायोडाटा, सीवी भी कहते हैं शॉर्ट में, आपने सुना होगा। तो वो क्या है? ये अच्छा शब्द है, मतलब ये दोनों ही बढ़िया हैं, ये दोनों अच्छे हैं, इनमें नो डाउट। तो बायोडाटा का ये ध्यान रखना, बायोडाटा तो सब जानते हैं, जीवन वृत्त, कि भाई तुम्हारा जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता, क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं, पिता माता, वो सब जानकारी। फिर बात करते हैं बाई कैमरल। देखो बच्चों, एक तो वर्ड आता है यूनिकैमरल, एक वर्ड तो क्या आता है? यूनिकैमरल। यूनि मतलब एक। जैसे भाई कहीं पर शासन एक सदनीय है। हालांकि मेरा विषय जीके नहीं है बच्चों, मैं तो इंग्लिश का हूँ, पर ये चीजें मैंने लंबे टाइम से पढ़ाई, 2017 से मैं ये वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश तो मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, पर 2016-17 से ही इन चीजों पर अच्छा काम किया है मैंने, और रिजल्ट भी दिया है बच्चों को। तो यूनिकैमरल, यूनि मतलब एक, तो यूनिकैमरल जहां एक सदन हो, जहां भी होते होंगे। और जैसे बाई मतलब क्या होता है? दो। जैसे बाइक है, दो पहिए वाली, बाई मतलब दो हो गए। तो बाई कैमरल यानी जहां कितने सदन है? दो। जहां एक सदन है वो यूनिकैमरल, जहां दो सदन है वो बाई कैमरल हो गया। आगे बढ़ेंगे। ब्लैकमेल अच्छा शब्द है, एक ही बार पूछा जा चुका। ब्लैकमेल, भया दोहन। आप समझ गए होंगे, किसी को डराना, धमकाना गलत वे में, उसे आप क्या कहेंगे? उसका दोहन कर रहा है, सही बात है, उसका शोषण किया जा रहा है, दोहन करना। और दोहन भी किस नाम से? डरा के। तो वो क्या हो गया? भया दोहन। भाई आप समझते होंगे, डर मतलब भय, और दोहन मतलब उसका गलत इस्तेमाल, तो वो भया दोहन, ब्लैकमेल। ब्रेन ड्रेन दो बार आ चुका। ब्रेन मतलब इंटेलिजेंट लोग, तेज खोपड़ी के लोग। और ड्रेन मतलब होता है बह जाना। जैसे ड्रेनेज सिस्टम होते हैं ना, नदी, नदी नाले ये वगैरह, तो बह जाना। तो बुद्धि का बह जाना यानी इंटेलिजेंट लोगों का यहाँ से चले जाना। जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ के बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ नहीं है, दूसरे देशों में चले गए हैं। तो हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, जो ब्रेन वाले लोग हैं, वो ड्रेन यानी यहाँ से चले गए, बह गए हैं। तो प्रतिभा का यहाँ से क्या हो गया है? पलायन। तो ब्रेन ड्रेन मतलब क्या हो गया? प्रतिभा पलायन। फिर इस शब्द को अच्छे से ध्यान रखें, ब्रीच। ब्रीच का मतलब समझते हो? तोड़ना, भंग करना, तोड़ना या भंग करना, ब्रीच ध्यान रखना। ब्रीच का मतलब क्या हो गया? तोड़ना या भंग करना। तो तोड़ना या भंग करना, क्या तोड़ना? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? समझौता। तो ये खासकर ब्रीच शब्द ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट तो आप जानते ही हैं। तो ब्रीच यानी भंग कर देना, तोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर यानी पहले, पूर्व में। साइटेड, मैं आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाता हूं तो मैं ये पढ़ा भी चुका था कि ऐसा साइट अलग होता है, ऐसा साइट अलग होता है, ऐसा साइट अलग होता है। तो जब मैंने ये बताया था तो मैंने कहा विवरण देना, एक्सप्लेन करना या बताना। तो बिफोर साइडेड यानी पहले बताया हुआ, पहले कहा हुआ कथन, जिसको आप क्या कहते हैं? पूर्व कथित। जिसको क्या कह रहे हैं? पूर्व कथित, पहले कहा हुआ। फिर ब्रेकअप। देखिए वैसे तो आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है, और शायद कहीं सुन भी लिया होगा कि ब्रेक अप ऐसा इस्तेमाल अपन तब भी करते हैं जब संबंध विच्छेद हो जाते हैं। संबंधों में क्या हो जाता है? विच्छेद। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट इस चीज को, गवर्नमेंट का विच्छेद नहीं होगा भाई। तो यहाँ ब्रेकअप किस चीज के लिए लेते हैं? डिटेल्स के लिए, अलग अलग विवरण। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा शब्द है ये, अच्छा शब्द है ये, एक बार आया हुआ अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रेकअप का मतलब क्या है? डिटेल्स, अलग अलग डिटेल्स देते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रेकअप। फिर बात करते हैं ब्रोशर।
तो ब्रोशर तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी शोरूम में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, मान लें मोटरसाइकिल लेने चले गए, तो मोटरसाइकिल लेने के तो वहाँ एक छोटी सी सुंदर सी रंगीन डायरी होती है, वहाँ लिखा होता है भाई कौन कौन सा मॉडल है, कितने के हैं, क्या कलर हैं। तो वो जो विवरणिका होती है उसको क्या कहते हैं, ब्रोशर। ठीक है ना, जैसे कॉलेज में भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ भी ब्रोशर रहता है, विवरणिका। ठीक है, अच्छा शब्द है। बैलेंस शीट, बैलेंस का मतलब तो क्या होता है, तुलना। मतलब बैलेंस का मतलब वो दोनों का लेवल बना के रखना। सीट मतलब क्या हो गया, पत्र। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया, तुलन पत्र। ऐसे ध्यान हिंदी में रखना भाई मेरे, एग्जाम में वैसे ही आपको ध्यान रखना, एग्जाम में इधर से उधर उधर से इधर कैसा भी आ सकता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चले बड़े आगे, चलिए। इससे क्या होगा कि अपन 4 वीडियो में ये कंप्लीट कर लेंगे, जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखे अगर केवल पढ़कर भी चला गया तो भी काम बन जाएगा, लेकिन पीडीएफ लेके घूम लिए तो फिर घूमते रहना। देखिए बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की नजर में बॉडी का मतलब क्या है, वो विभाग, वो भाग। जैसे मैं एक आपके लिए वर्ड लेता हूँ यहाँ, मान लीजिए किसी ने कहा लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी का मतलब क्या, लोकल यानी तो क्या हुआ, स्थानीय। लोकल यानी तो क्या हुआ, स्थानीय। और बॉडी मतलब क्या हुआ, वो जो इलाका, वो जो क्षेत्र, निकाय। जैसे लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय। तो केवल बॉडी का मतलब क्या हुआ, वो निकाय, वो विभाग, वो भाग है। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट किसको बोलते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई कर्मचारी है, उसको तो क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट। और उनका अगर राज चले, ऑफिसर का राज चले, कर्मचारियों का शासन हो अगर, तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी सुना होगा, लोगों का शासन। प्लूटोक्रेसी सुना होगा, लोग धनी लोगों का शासन। ठीक है, थियोक्रेसी सुना होगा, है ना, ऑटोक्रेसी सुना होगा। तो वैसे ही ब्यूरोक्रेसी, जब अधिकारी लोग या जो मेन आदमी, उनके जो नौकर लोग हैं, उनका अगर शासन चले तो वो अधिकारी तंत्र या नौकरशाही कहलाता है। कैडर, कैडर यानी वो भाग, विभाग टाइप में है। जैसे क्लरिकल कैडर यानी जो क्लर्क है, बाबुओं का जो विभाग है वो अलग है ना। तो कैडर यानी संवर्ग, वर्ग समझते हो, वो भाग। तो संवर्ग, कैडर। कैबिनेट मतलब होता है पेटी का, समझते हो, मतलब एक तरीके से पेटी यार, छोटा बॉक्स, उसी को क्या कहते हैं, कैबिनेट। पर गवर्नमेंट इस चीज को क्या लेती है, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, वैसे समूह को कहा जाता है। तो मंत्रियों का जो समूह है उसको क्या कह देंगे, कैबिनेट, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मंत्रिमंडल। फिर बात करते हैं कार्टेज। कार्टेज का एक शब्द और भी अंग्रेजी में आता है, वैसे आपने आगे आ जाएगा, हॉलेज। हॉलेज या कार्टेज का मतलब गाड़ी भाड़ा या ढुलाई के जो पैसे लगते हैं। ठीक है ना, कार्टेज का मतलब क्या हुआ, गाड़ी भाड़ा या जो ढुलाई का पैसा है वो। फिर आगे बढ़ते हैं, चार्टर। चार्टर, ये मैनिफेस्टो भी होता है, मैनिफेस्टो का ही सिमिलर आगे आएगा, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो भी वही बात है भाई, घोषणा पत्र। जैसे गवर्नमेंट चुनाव के समय अपना क्या जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है ना, वैसे। तो मैनिफेस्टो को ही आप क्या कह सकते हैं, चार्टर या घोषणा पत्र या अधिकार पत्र। ठीक है, वैसे घोषणा पत्र ही ज्यादातर रहता है कि भाई हम ये घोषणाएं करते हैं। फिर बात करते हैं सर्क्यूलर। सर्किल समझते हो, सर्किल मतलब गोल गोल। तो सर्क्यूलर उसी से बना हुआ, परिपत्र, परि, गोल गोल। यानी ऐसा कोई ऑर्डर जो चारों तरफ घुमा ले, सर्क्यूलेट करना है। उदाहरण देता हूँ छोटा सा, अच्छे से समझे। मान लीजिए आप किसी स्कूल में कार्यरत है। अब प्रिंसिपल को कोई एक जानकारी है जो सभी बच्चों को देनी है, तो वो क्या करेगा, एक ऑर्डर निकाल के उसको सर्क्यूलर जारी कर देगा। और उस जो पियोन है स्कूल में या जो भी वो ये काम करता है, उसको कह देगा कि सभी क्लासेस में इसको घुमा दो, सर्क्यूलेट कर दो, यानी सबके पास पहुंचाना। तो वो सर्क्यूलर, परिपत्र, जो परि और मतलब चारों ओर घूम के आए। फिर बात करते हैं कोरिजेंडम। देखो कोरी, आप इससे देख लो, करेक्ट, एक शब्द आपने देखा होगा, करेक्शन कहते हैं, छोटा होता है। तो करेक्शन करने वाला लेटर, शुद्धि पत्र या भूल सुधार। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में किसी के बारे में कुछ गलत छप गया बिना जानकारी के अभाव में, तो फिर जब उनको जानकारी होती है तो फिर उसके खिलाफ, उसके लिए फिर वो माफीनामा टाइप का एक शुद्धि पत्र जारी करते हैं कि भाई हाँ, हमारे दिनाग ये को छपे हुए में गलती से भूलो से ये ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसे कहते हैं करेक्शन करने वाला, कोरिजेंडम, शुद्धि पत्र या भूल सुधार। फिर बात करते हैं कस्टडी। देखो
जैसे कहते हैं ना पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की क्या है, हिरासत में या अभिरक्षा में, ठीक है ना, हिरासत कह दो, या ये तो नॉर्मल शब्द है जहां तक मुझे जानकारी है। और अगर बात करें इनमें इंपॉर्टेंट की, तो ये अच्छा शब्द है कोरिजेंडम। बात करते हैं कोर्जन। कोर्जन मतलब थोड़ा सा किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना। भाई कोई व्यक्ति, और वो भी नकारात्मक भाव को ही दर्शाता है, कोई व्यक्ति से आप कुछ कराना चाह रहे हैं लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है, तो वो थोड़ा जोर जबरदस्ती से, जिसको आपके लिए जोर जबरदस्ती नहीं आया था, ये एग्जाम में आ चुका है, इसके लिए शब्द आया था प्रपीड़न। क्या शब्द आया था, प्रपीड़न। कोर्जन यानी जोर जबरदस्ती या प्रपीड़न। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है कैरिड डाउन। देखो, कैरिड मतलब आगे लेकर जाना, कैरी मतलब लेकर जाना होता है, अंग्रेजी में क्रिया होगी, आपने कभी देखा होगा, कैरी। आम वाला कैरी नहीं बे, कैरी। कैरी से मतलब क्या हुआ कि भाई लेकर जाना। तो कैरिड डाउन यानी अधोलिखित, यानी जो लिखा हुआ है वो अधोलिखित, जैसा कि लिखा हुआ, कैरिड डाउन। आगे बढ़ेंगे और चलिए थोड़ा सा ही बचा अपना, कोरोबरेट। कोरोबरेट अच्छे से देख लो, ये फर्स्ट ग्रेड में आ भी चुका। किसी चीज की पुष्टि करना, जैसे आपका एक नॉर्मल अंग्रेजी में शब्द होता है ना कंफर्म करना, कंफर्मेशन जिसको कहते हैं। तो पुष्टि करना, कंफर्म करना कि भाई हाँ उन्होंने ये चीज कोरोबरेट कर दी है, पुष्टि कर दी है कि ये कंफर्म हो चुका है। तो कोरोबरेट का मतलब क्या होता है, पुष्टि करना, जिसको शुद्ध क्या कहेंगे, संपुष्टि। और ये सबके सिलेबस में देखिए, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म और हिंदी वर्जन, ये फर्स्ट ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, एलडीसी है। खासकर पटवार वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए जम के पढ़ लो इनको। और इनमें कुछ नहीं अलग से, कोई नियम कानून कायदा नहीं, शांति से सुन लो, प्रश्न मैं निकाल दूंगा, बस जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कैंपेन चला रहे हैं मतलब क्या चला रहे हैं, अभियान, किसी चीज का क्या कर रहे हैं, प्रचार। कि भाई उन्होंने ना जो जल जीवन मिशन कैंपेन चलाया हुआ, तो कैंपेन का मतलब क्या हो गया है, अभियान, जिसका प्रचार प्रसार करते हैं अपन। देखिए पनिशमेंट आप जानते हैं, दंड, ठीक है, पनिशमेंट यानी दंड। अब ध्यान रखना, कैपिटल यानी पूरा दंड, पूरे से मतलब क्या, मौत की सजा सुनाना, तो ये ध्यान रखना। कॉर्पोरल तो आधा अधूरा, जैसे भाई मैं कह रहा हूं कि बच्चा बदमाशी कर रहा है विद्यालय में, और अध्यापक ने कहा बदमाशी करता है, चल खड़ा हो जा, बाहर खड़ा, बाहर जाके खड़ा हो जा, तो ये कैसा पनिशमेंट है, कॉर्पोरल, शारीरिक दंड, खड़ा कर दिया या हाथ ऊपर करवा दिए, तो ये तो शारीरिक दंड है। लेकिन अगर किसी को फांसी की सजा दी जाए तो वो कैसा पनिशमेंट है, कैपिटल, मतलब सारी संपत्ति सहित निपटा दिया, ऐसे याद रख लो। तो कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड। बात करते हैं कैटलॉग। कैटलॉग एक तरीके से इंडेक्स होती है, सूची जिसको कहते हैं, जैसे भिड़ते ही आपका इंडेक्स आता है, वही दूसरी भाषा में क्या कहलाता है, कैटलॉग कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं कम्युनिक। कम्युनिक का वैसे एक मतलब ये भी होता है बच्चों, शासकीय सूचना। भाई गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट यानी जो शासन है, वो आपके लिए अगर कोई सूचना जारी करता है, जैसे नोटिफिकेशन तो केवल सूचना, अधिसूचना होती है, वैसे ही कम्युनिक विज्ञप्ति तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ने सूचना जारी कर दी है, तो वो जो शासकीय सूचना है, उस विज्ञप्ति का ही शुद्ध रूप क्या है, कम्युनिक। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन, ये इंपॉर्टेंट है भैया। कॉन्ट्रावेंशन यानी कॉन्ट्रा कर देना, उल्लंघन कर देना, जो चीज नियम है उसको क्या कर दिया, कॉन्ट्रा, हटा। तो कॉन्ट्रावेंशन यानी उल्लंघन करना, ठीक है, नहीं मानना कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कॉन्ट्रेरी हो गया, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत है, वो उसको मान नहीं रहा, उल्लंघन कर रहा उसका, ठीक है। मनी मतलब राशि। कोजन, कोजन मतलब समझ गए, किसी में भाई आपसे कोई सिक्योरिटी मांग ली कि आप जमानत करवाएं, तो जमानत राशि कह सकते हैं, अवधान भी कहते हैं, लेकिन जमानत राशि वाला ज्यादा बेहतर है। फिर बात करते हैं कोड। कोड यानी संहिता है, जैसे यहाँ पर कोड है, तो कोड यानी संहिता। भाई जैसे मैंने एक शब्द लिखा, सुना सुनाया शब्द लिख देता हूं मैं आपका, पैनल कोड। कोड यानी संहिता, पैनल यानी पेनल्टी, दंड संहिता जिसको कहते हैं। वैसे ही सिविल यानी सिविलियन, नागरिक, और कोड यानी संहिता। तो सिविल कोड यानी नागरिक संहिता, पैनल कोड दंड संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट यानी सदाचार, कंडक्ट यानी अच्छे आचार, अच्छा व्यवहार, और कोड मतलब संहिता। जैसे आपको बताया भाई चुनाव जब डेट घोषित हो जाती है कि भाई फला फला तारीख को चुनाव है, तो उस चुनाव की तारीख घोषित होते ही क्या लागू कर देते हैं, आचार संहिता।
फिर बहुत सारी चीजें लागू हो जाती है, आप सब जानते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। फिर बात करते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी नहीं मानना, बिल्कुल वही कॉन्ट्रावेंशन के मिलते जुलते शब्द हैं, ये भी अवमानना ही है। जैसे अपन करते हैं ना कोर्ट, भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो इसलिए सजा दो इसको, ऐसे। तो वैसे ही कंटेम्प्ट यानी क्या होता है, अवमानना। अवमानना मतलब न मानना, ठीक है ना। अगर कोई गवर्नमेंट के कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसे ही क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी उसने क्या किया, कोर्ट के आदेशों की क्या कर दी, अवमानना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बस ये लास्ट में बचा अपना इतना सा, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन एक तरीके से इसके लिए ये शब्द भी आप अंग्रेजी में ले सकते हैं, एक्सचेंज भी बोलते हैं। एक्सचेंज को विनियमन भी कहते हैं, देखो विनियमन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कम्यूट करना, थोड़ा चेंज भी कह सकते हैं, या शॉर्ट में सारांश जिसको कहते हैं। तो इसके लिए ये शब्द भी थोड़ा ध्यान रखना, विनियमन या एक्सचेंज कह सकता है, कम्यूटेशन कम काम का है लेकिन देख लेते हैं। कंपेशन, ये दोनों अच्छे हैं, ये कंपेशन और ये कंपेशनेट क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट, मतलब आप समझ गए होंगे। तो कंपेशन तो अनुकंपा, और कंपेंस ये कंपनसेट अपॉइंटमेंट का मतलब अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा मतलब एक तरीके से कृपा, एक हिंदी में शब्द क्या है, कृपा। अब देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट कोई सर्वेंट, आपको ध्यान है अनुकंपा नियुक्ति होती है कि किसी गवर्नमेंट कर्मचारी की ड्यूटी पर ही जो है किसी कारण से डेथ होगी। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट अपना जो, भाई भरपाई तो खैर नहीं कर सकती इस चीज का इंसान का, लेकिन हाँ उसके ऊपर अपनी कृपा के रूप में अनुकंपा नियुक्ति, यानी उसका बच्चा, उसका जो पुत्र पुत्री पत्नी जो भी व्यवस्थित रूप से जितना पढ़े हुए उनकी पढ़ाई के आधार पर उनको गवर्नमेंट नौकरी प्रदान कर देती है। और वो जो नियुक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, कंपनसेट अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपा नियुक्ति। केवल कंपेशन तो क्या होता है, अनुकंपा, ठीक है। आगे देखें, ऑफेंस अपराध है। जैसे ऑफेंडर, मैं आपको एक चीज कह दूं यहाँ, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ऑफेंडर, ऑफेंडर तो अपराधी को कहते हैं। ऑफेंडर तो मतलब क्या हुआ, अपराधी। और ऑफेंस कहते हैं अपराध को। ऑफेंस किसको कहते हैं, अपराध को। अब कॉग्निजेबल क्या है, अरे कॉग्निजेबल का मतलब होता है जिस अपराध की जानकारी हो, जो नॉर्मल है, सब जानते हैं जिसको, ठीक है ना, जिस अपराध का जानकारी हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल यानी जिसका संज्ञान हो, ज्ञान मतलब जानकारी हो, तो संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस, अच्छा वर्ड है। चलिए, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मतलब कंसोलिडेट करना, मतलब उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना। आप समेकित करना समझते हैं, समेकित करना, कलेक्ट करना समझ लो यार भाई। चकबंदी भी इसी के लिए अच्छा शब्द है, चकबंदी देगा ऑप्शन में, ये नहीं देगा। एकत्रीकरण तो खैर देना है ही नहीं, वो ऐसे शब्द वैसे कम ही देता है। फिर बात करते हैं कॉलोनाइजेशन। देखो कॉलोनी बसाना समझते हो, कॉलोनी बसाना यानी अपना उपनिवेश बनाना, ठीक है ना। कॉलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण, ठीक है ना, उपनिवेश बनाना, बसाना। सीज यानी रोकना, और फायर यानी लड़ाई। तो युद्ध को क्या करना, विराम लगा देना, सीज करना। सीज मतलब क्या होता है, विराम कर देना, रोक देना, युद्ध को क्या कर देना, रोक देना। फिर आगे बात करते हैं कॉन्टीजेंसीज, ये अच्छा वर्ड है, कई बार आ चुका, जैसे ये भी ठीक है, इस पे अच्छे वर्ड है इस पेज पे। कॉन्टीजेंसीज का मतलब होता है जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में छोटे मोटे अचानक कोई खर्चे आ जाते हैं, नॉर्मल खर्चे नहीं, अचानक कोई खर्चा आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो खर्चे होते हैं, इनके लिए डायरी होती है गवर्नमेंट ऑफिस में अलग से, उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिजेंसीज, आकस्मिक व्यय। फिर बात करते हैं कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन तो आप समझते हैं, दीक्षांत समारोह, परेड वगैरह करते हैं ना प्रोग्राम, तो समारोह से रिलेटेड क्या है, कॉन्वोकेशन। आगे बात करते हैं, वीडियो लंबा नहीं है पर हाँ चीजें अच्छी होनी चाहिए, फिर अपने लिए सवाल भी है। देखो लास्ट में हमारे लिए बचा कोरेस्पोंडेंस। रेस्पोंडेंस पत्राचार यानी पत्रों से व्यवहार करना, पत्र का लेन देन करना, वो कॉरेस्पोंडेंस नॉर्मल है, सब जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संविदा या ठेका। कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, ठेका लेना, कम संविदा पर भी, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी भी निकालती है गवर्नमेंट की, भाई संविदा पर लेते हैं। तो ये थे आज के कितने, 97। आप जितने ज़्यादा कमेंट और शेयर करेंगे उससे ज़्यादा मस्त कंटेंट आपको ला कर दूंगा। थोड़ी मेहनत लगती है, कहीं किसी बुक की कॉपी नहीं है, आराम से खुद मैंने 10 किताबें लेकर पुराने सारे पेपर्स के क्वेश्चन देख के ये कंटेंट निकाला है आप लोगों के लिए।
चलिए बच्चों, और हाँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आपके लिए उपलब्ध है थोड़े से सवाल। ठीक है, हमने जो पढ़ा उससे देखो आपको कितने के उत्तर आते हैं, और सिर्फ ये जानकारी ताकि भाई पता रहे कि कैसा सवाल आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल देखिए, अपने हिसाब से कोशिश करें, देखते हैं किसका कितना बढ़िया रहता है। ऑप्शन आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। सबसे पहला आया एडहोक। मैंने बताया भी था के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। बोलो कौन सा उत्तर है, मन में सोच लीजिए। यही तो पढ़ाई है। अगर केवल पीडीएफ निकाल के बैठ जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम इस बहाने हमने पढ़े। ठीक है, तो एडहोक का मतलब आपके लिए उपस्थित है तदर्थ। क्या होगा, तदर्थ। थोड़ा ध्यान से सुने, फिर आगे याद करो, मैंने बताया था ऑफेंस मतलब तो अपराध है, चलो अपराध तो सब में ही है। फिर कोग्निजिबल यानी जिसका ज्ञान हो, जानकारी हो, क्या होगा, संज्ञेय अपराध। प्रश्न किस तरीके से आते हैं ये जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये कुछ इन दिनों जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो मैंने दिए हैं। चलो बड़े आगे फिर से देखते हैं 3 सवाल और। सबसे पहले तीसरा देखते हैं। आप कोशिश करते चलो, हार मैं नहीं मानूंगा और आपको मानने दूंगा नहीं। मेहनत मेरी भी बहुत लगती है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कंटेम्प्ट। मैंने एक बात की भी कही थी आपको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं मानना, नहीं मानना मतलब क्या है, अवमानना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार बच्चों, आपके उत्तर धीरे धीरे मिलने लगे हैं, और इसी को पढ़ना कहते हैं। नहीं तो छपी हुई किताबें 150 पढ़ी, क्या औचित्य है। परीक्षा के दिनों में ये सुन लो, दिल खुश हो जाएगा एग्जाम में देखते ही। आगे, पुष्टि करना, कंफर्म करना, संपुष्टि करना। देखो, डेकोरम तो क्या है कि उसको कहते हैं, जैसे थोड़ा सा आगे एक तरीके से शिष्ट होता है ना। डेकोरम मतलब उसने अपना माहौल बना रखा, उसकी गरिमा जिसको कहते हैं। कोरोबोरेट अपना हो ही गया है। एम्यूलमेंट्स मतलब उपलब्धियां जिसको कहते हैं, अभी आगे आएगा, कंपलसरी अनिवार्य हो ही गया। तो सही उत्तर क्या, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब क्या हो गया, संपुष्टि करना। और ये तो आप जानते हैं, एफिडेविट, बिल्कुल आराम से आपको ध्यान चल गया होगा, क्या हो जाएगा, शपथ पत्र। ये ध्यान रख लेना, ये बहुत अच्छा शब्द है। परिशिष्ट, अपेंडिक्स। परिशिष्ट क्या है, अपेंडिक्स। तो ये थे हमारा आज का सेशन। ऐसे ज्यादा वीडियो नहीं देखने, मात्र 4 वीडियो देख लेना, तुम्हारा तो जोरदार काम बन जाएगा। और सभी एग्जाम में ये बहुत जरूरी है। तो आप बस, आपको अगर ये थोड़ा भी ठीक लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।